जय श्री राम मित्रों। और आज मैं फिर से डॉक्टर मानवी शुक्ला आपके सामने आया हुआ हूं। और आज हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बी फार्मा में प्रति वर्ष आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन से भी कुछ उसमें क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको देखें। अपना टॉपिक का नाम है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। आप लोगों ने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहीं ना कहीं बनाया होगा। 0.1 नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, 1 मोलर, ये सारे कैसे, मतलब होता क्या है। पहले तो आज अपन उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसकी डेफिनेशन, सारी चीजें देखेंगे। चलिए, तो मैं सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में सत सत नमन करते, क्योंकि आज थोड़ा सा हम उनका सहारा लेंगे अपने टॉपिक को समझने के लिए। और क्योंकि उनको अतुलित बलधाम हम बोला गया है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। अपना टॉपिक है आज का प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो उसके पहले अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो आज हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को वीर हनुमान का दर्जा दे रहे हैं, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो उनके अंशा अवतार महाबली भीम है, उनका दर्जा दे रहे हैं। और इससे टॉपिक को समझ रहे हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होती है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होती है। क्या होती है? जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है, या इसकी कंसंट्रेशन सटीक होती है। अब आप कहेंगे सर आपने 3 वर्ड बोले। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है? कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो वो सॉल्यूशन किसकी हेल्प से बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हेल्प से कोई भी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट का अमाउंट है। अपन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी सॉल्यूशन बनाते हैं, अदर इंडस्ट्री में, अदर जगह भी बनाते हैं। तो उसमें अपन को देखना होता है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। और अगर ये कंसंट्रेशन क्या है, डेफिनेट रहे, सटीक रहे, कोई चेंजेस ना हो, जैसे हमारे हनुमान जी हैं, महाराज हैं, इनको अतुलित बलधाम बोलते हैं, और जो हर जगह स्टेबल होते हैं। तो आज हम उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए उनको स्टैंडर्ड मान के उनको स्टैंडर्ड मान के इस कहानी का शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन को बनाया जाता है, लेकिन बनाने के पहले उसको ये जानना पड़ता है कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में स्टैंडर्ड सब्सटेंस होने चाहिए। स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या होते हैं? स्टैंडर्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत प्रिसाइज रहती है। प्रिसाइज मतलब मैंने हिंदी में लिख भी दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा एनालिटिकल वर्ड है, इसलिए आपको शायद डाउट हो। उसका मतलब होता है सटीक। ठीक है, और इसका अगर दूसरा पॉइंट देखें तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बी यूज स्टैंडर्ड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड न्यू दियर कंसंट्रेशन। हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सब्सटेंस का यूज करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने में। स्टैंडर्ड सब्सटेंस कैसे सब्सटेंस होते हैं? जिनकी कंसंट्रेशन अपन को पता होती है, स्टैंडर्ड होती है, जिससे किसी की तुलना की जाए। जैसे मैंने बोला कि भीम की तुलना
खली की भी कर सकते हो। खली वैसे 1% या 0.0 कुछ भी नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, जो महाबली हैं, जो मतलब बहुत ताकतवर है, उनकी तुलना किससे करते हैं? हमारे वीर हनुमान से करते हैं, क्योंकि वो अतुलित बलधामम है कि नहीं? तो उसी तरह से हम स्टैंडर्ड वो सबस्टेंस होते हैं जिनसे हम किसी की तुलना करते हैं। यानी आप समझ सकते हो कितने पावरफुल होते हैं, जिनकी प्योरिटी लगभग 99.99% या आप माने तो 100% होती है। ठीक है ना? ट्रेडिशनली मतलब अगर आप पहले से ही देखें कई सालों से, तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है कितने रूप से में? 2 रूप में। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी कुछ रहता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हनुमान जी। हनुमान जी भी अतुलित बलधाम है, और भीम जी कुंती माँ के पुत्र, जिनको 10,000 हाथियों की शक्ति प्राप्त थी, वो भी है। लेकिन हनुमान जी को तो करोड़ों हजार मतलब लाखों करोड़ों हाथियों की शक्ति प्राप्त है, उनकी तो शक्ति की था ही नहीं कुछ, है कि नहीं? तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे अच्छे होते हो, सॉरी, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे बेस्ट होते हैं, और सेकेंडरी थोड़ा से उनसे कमजोर होते हैं, थोड़ा सा कहीं विचलित हो जाते हैं। भीम भी हल्का सा विचलित हो जाते थे, लेकिन हनुमान जी क्या है, स्टेबल रहते थे। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स इज यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और अगर अपन सेकेंडरी को भी स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, जैसे भीम को भी हनुमान जी की तरह बनाना चाहते हैं, तो उनको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हनुमान जी की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी आपको याद रखना है, अगर भीम चाहता है कि मैं हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बन जाऊं, तो भीम जी को भी किसकी हेल्प लेना पड़ेगी? हनुमान जी की। इसी प्रकार से सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमको प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प लेना पड़ती है। अब आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं? मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होते हैं? जिनसे किसी की तुलना की जाती है। जैसे मान लो कोई सबसे बेस्ट है जिससे किसी की तुलना हो, जैसे क्रिकेट में कहते हैं सचिन तेंदुलकर, फिर उनसे विराट कोहली, उनसे तुलना की जाती है, फिर शुभमन गिल की तुलना की जाती है। उसी प्रकार से हमारे हनुमान जी हैं जिनसे सभी शक्तिशाली लोगों की तुलना की जाती है। Biological standard are material that contain substance of interest as known concentration. Biological standard क्या कहलाते हैं? ऐसे सबस्टेंट जो अपनी बॉडी के अंदर यूज होते हैं और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, आप स्टैंडर्ड का मतलब तो समझ ही गए होंगे, यानी जिनकी कंसंट्रेशन नोन होती है और जिनसे किसी की तुलना की जाती है, किसी को स्टैंडर्ड बनाने के लिए जिनकी हेल्प ली जाती है, उनको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। प्राइमरी सबसे बेस्ट होता है, दूसरे नंबर पे होता है सेकेंडरी। मेजरमेंट यूनिट कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड। दिस स्टैंडर्ड कैन आल्सो बी यूज टू टेस्ट न्यू मटेरियल एंड डिटरमाइन देयर कंसंट्रेशन। यानी आपने अगर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक स्टैंडर्ड से टेस्ट की तुलना की जाती है। टाइट्रेशन आपने देखा होगा कि ऊपर अपन ब्यूरेट में क्या लेते हैं? ब्यूरेट में अपन लेते हैं कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और इसके बाद कोनिकल फ्लास्क में क्या लेते हैं? जिसका अपन को, इसकी कंसंट्रेशन का अपन को क्या करना है? पता लगाना है। उसको किस में लिया जाता है? ब्यूरेट किस में? कोनिकल फ्लास्क में। और जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है, जो स्टैंडर्ड होता है, उसको किस में लिया जाता है? तो आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड को किस में लेंगे अपन? एस फॉर स्टैंडर्ड, बी फॉर ब्यूरेट। यानी जो बल के निधान है, जो हमारे महान शक्तिशाली हैं हनुमान जी, वो क्या है? बी, यानी बी फॉर ब्यूरेट। स्टैंडर्ड किस में लेंगे? ब्यूरेट में लेंगे। और इसके बाद जिसकी जो टेस्ट है या फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड लेंगे तो वो ब्यूरेट में ले लेंगे। सेकेंडरी आप कोनिकल फ्लास्क में ले सकते हो। तो इसके कहने का मतलब कि जो ब्यूरेट में लिया जाता है वो होता है सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड। क्या होता है? बेस्ट, या और जिसकी हेल्प से किसी की कंसंट्रेशन क्या क्या लगाया जाए?
पता लगाया जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक है ना? तो अब अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्योंकि फिर लंबी हो जाती है अपनी वीडियो। जिसमें देखिए इसको हमने घुमा दिया। बहुत अच्छी-अच्छी इसमें चीज़ें रहती हैं तो आपको देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड की अपन को क्या करना है? बात करना है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड आपको पता है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसे हनुमान जी इज अ केमिकल रिएजेंट यूज्ड to make standard solution of titration and preparing secondary standard। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होते हैं जिनको अपन कहाँ पे लेते हैं, देखो भैया इसमें लेते हैं। यानी ये क्या है, ब्यूरेट है और ये आपका नीचे कोनिकल फ्लास्क या फिर बीकर में कोई ले लेता है, लेकिन अपन को कोनिकल फ्लास्क का यूज करना है। तो नीचे क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क रहता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज किसमें किया जाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड रिएजेंट का यूज किसमें किया जाता है, तो आप बताओगे कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने में प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। इनकी प्योरिटी क्या होती है, हाई होती है। यानी लगभग 99% ये क्या होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है। और इनकी जो स्टेबिलिटी रहती है ये भी बहुत ज्यादा रहती है। हाई स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप स्टेबल है, रियल में पढ़ना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखोगे, है कि नहीं। और अगर आप फालतू का ये केवल स्क्रॉल करके देख लिया, ऐसे ही मनोरंजन करने के लिए देख लिया, तो आपने 2-4 मिनट देखी हटा दी। तो स्टेबल मतलब कि वो व्यक्ति उस कंडीशन में जो इम्पोर्टेंट है कितनी देर तक रहता है, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। हाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करते हैं, किसी के मॉलिक्यूलर वेट में अगर अपन बेसिसिटी और एसिडिटी का डिवाइडेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसे NaOH, NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 40 रहता है, क्योंकि उसमें उसकी एसिडिटी कितनी होती है, 1 होती है। अगर NaOH अगर कोई बेस है तो उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। और अगर ऐसे है तो जस्ट उल्टा उसकी बेसिसिटी होगी। उसके H और OH आयन से अपन पता कर लेंगे कि उस OH देखे कि अगर वो H उसमें वो क्या कर रहा है, उसके अंदर H आयंस निकल रहे हैं तो समझ लेना कि वो एसिड है, और OH आयंस निकल रहे हैं तो बेस है। जैसे NaOH में मैंने बताया कि NaOH, तो इसमें क्या निकल रहा है, बेस निकल रहा है। यानी वो क्या है, यानी OH आयंस निकल रहे हैं, यानी वो क्या है, आपका बेस है, यानी इसकी एसिडिटी होगी। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में अगर आप एसिडिटी या बेसिसिटी का डिवाइडेशन कर देते हो तो इक्विवेलेंट वेट निकल आता है। नॉर्मलिटी में इसका यूज किया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक रहता है, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं रहेगा भाई। हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है हलाला करना। हलाला एक शब्द मैंने आप लोगों को बताया नया, जो होता है ना अपने मुस्लिम समाज के भाइयों में। यानी जो क्या है, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, जो किसी को भी एब्जॉर्ब कर ले, किसी कहीं भी मुंह मार दे, यानी उसको क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक बोलेंगे। तो ये भाई साहब ये स्टेबल हैं। हम अतुलित बलधाम से इनकी तुलना की है, मतलब बताया है, इनका एग्जाम्पल दिया है, तो ये तो स्टेबल है ना। जो स्टेबल होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं हो सकता, उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा किसी के साथ नहीं होगी। इसकी देखो सबसे पहली बात होता है, ये टॉक्सिसिटी इसकी बहुत कम होती। टॉक्सिसिटी मतलब ये आपके लिए बुरा नहीं होगा। टॉक्सिक मतलब होता है खतरनाक नेचर का या फिर नुकसानदायक नेचर का। और उस तो वो क्या होता है, ये ज्यादा लो टॉक्सिसिटी होती है। यानी जैसे बोलते हैं ना पॉइजन सब्सटेंस होते हैं,
जहरीलापन, तो ये सब इसके अंदर इनके अंदर नहीं होता है। हम इसके अब तो बोलेंगे नहीं क्योंकि हमने वीर हनुमान जी से इसकी इनकी तुलना की है, तो इनका नहीं होता है। स्टैंडर्ड का भी यह सम्मान करो। एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। हमारे हनुमान जी बहुत मतलब सीधे साधे हैं। मैं तो उनकी सुबह से 3-4 बजे से रोज पूजा करता हूँ। आप लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो और उनकी पूजा किया करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा सुख और शांति मिलेगी। ठीक है ना? तो ये जो आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। ठीक है ना? रीडली अवेलेबल होते हैं, इनको ये भी मिल भी जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कलयुग में हमारे बागेश्वर धाम महाराज को हनुमान जी की देखो प्राप्ति के लिए बोला गया है कि हाँ, उनको हनुमान जी की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से हमारे जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनको बहुत देखा गया है कि उनको भी हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं, उनको उनकी प्राप्ति हो गई है। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा कि सुबह उठो तो आप लोगों का आया होगा आंसर कि सर सुबह तो नींद ही नहीं खुलती है। तो उनके लिए एक बात है, जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं और वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। इसलिए अपने को बहुत ज्यादा मेहनत करना है। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वही परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। मैं वही परिंदा बना ऊंची उड़ान भरना जिसने सही समझा। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलता की सत्ता प्राप्त करता है। इसलिए समस्याओं से डरो मत कि बहाने मत बनाओ कि सुबह नहीं उठा जा रहा। जरूर उठो सुबह। ठीक है? इसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं क्या होती है। नहीं तो फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप कहोगे सर फिर से वीडियो लंबी हो गई। इसलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से इसको इरेज करके। ठीक है ना? जैसे अपन ने देखना है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तो आपको पता चल गया इसके बारे में। हमने देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि प्राइमरी जैसे हमारे वीर हनुमान, ठीक है ना? दे आर प्योर सब्सटेंस, इनकी प्योरिटी कितनी होती है? 99.98। हम तो बोल रहे हैं और ज्यादा होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। आप प्योर का मतलब जान ही गए हो। प्राइमरी स्टैंडर्ड मटेरियल मस्ट बी केमिकल दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर एक्सट्रीमली प्योर मटेरियल एंड हैव हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। कितनी होती है याद रख लेना, 99.9% इसकी प्योरिटी रहती है। याद रख लेना, पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्योरिटी कितनी होती है। जो स्टैंडर्ड नहीं होते, किसी के उनका 40% है। बोला H2SO4 की कितनी है? बोला भैया अब उनका किसी की 36, किसी की नहीं, उसकी तो 98 रहती है, किसी की 36। तो वो उस तरह से आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों कुछ एरर आ गया था। चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। कि नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि अगर आप को स्टैंडर्ड बनना है। एक लोग ने मुझसे क्वेश्चन किया कि भैया हमको स्टैंडर्ड बनना है, प्राइमरी स्टैंडर्ड बनना है। भीम ने हनुमान जी से पूछा या भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे मैं भी स्टैंडर्ड बनना चाहता हूँ, हे माधव बताओ क्या करूं? मैं भी हनुमान जी जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। तो उनके लिए क्या ऐसी मतलब चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले इट शुड बी एनहाइड्रस एज पॉसिबल। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आपको अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड बनना है तो एनहाइड्रस होना चाहिए। एन लगा है, हाइड्रस, जहां भी हाइड्रस शब्द आता है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे हाइड्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल
किसकी बात हो रही है? H2O मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो एनहाइड्रस होना चाहिए। साल्ट शुड बी एनहाइड्रस और डिहाइड्रेट मींस दैट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शुड नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। और दूसरा बात उसने कहा हाइग्रोस्कोपिक, जो मैंने बोला ना हर जगह मुंह नहीं मारना। It is not enough to have anhydrous property when the container is open. It's preferred if the chemical is less hygroscopic because water molecules are absorbed. Easy to bait. इसको बेट करना कैसा होगा? आसान होगा। The molecular of the substance is very high. It must be available and ready for use. ये नॉन टॉक्सिक हो भैया, यह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, ये दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, यह सस्ता हो, जल्दी मिल जाए। ये नहीं कि भैया तुम स्टैंडर्ड बन गए तो घमंड करो। अगर कोई भक्त आपकी पूजा करे तो आप उसको जल्दी से आशीर्वाद दे दो, जैसे हमारे अतुलित बलधाम देते हैं। तो कैसे होना चाहिए? ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सस्ता होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी उनके अंदर होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अपन ने रियल एग्जाम्पल तो पता ही है, लेकिन अब इसके केमिकल एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अगर अपन को क्या है सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन क्या करना है, पता करना है, या फिर अपन को AgCl में Cl वगैरह प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आपको बताएंगे हम। तो उसमें क्या है NaCl क्या होता है? NaCl आपका होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, याद रखना है। किसके लिए? सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन के लिए NaCl प्राइमरी स्टैंडर्ड रहता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रख लेना, आपको याद रखना चाहिए 105.99 ग्राम पर मोर। फॉर टाइट्रेटिंग एसिड, एसिड को टाइट्रेट करने के लिए सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। पोटेशियम हाइड्रोजन पैथिलेट, इसको बोलते हैं KHP। इसका फॉर्मूला होता है C8H5 और KO4। पोटेश क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोजन पैथिलेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 204.23 ग्राम पर मोल। फॉर टाइट्रेटिंग बेस और परक्लोरिक एसिड एंड एक्वस बेस इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। याद रखना है, परक्लोरिक एसिड के टाइट्रेशन के लिए एंड एक्वस बेस इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के लिए किसका यूज करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट KHIO3 2, मॉलिक्यूलर वेट 389 फॉर टाइट्रेटिंग बेस। ऑक्जेलिक एसिड आगे आएगा भी, एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, रेडॉक्स रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। पोटेशियम क्रोमेट का यूज अपन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में करते हैं, याद रखना। ये एज ए इंडिकेटर काम करता है। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, यहाँ पे दिया गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 294.19 ग्राम, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका ट्रेस हाइड्रोक्सी मिथाइल अमाइनो मीथेन। ये ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन तब भी याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक पाउडर, जिंक पाउडर आफ्टर डिजॉल्विंग इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू स्टैंडर्ड EDTA कॉम्प्लेक्स मेट्री टाइट्रेशन में इसका यूज करेंगे। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसके सॉल्यूशन में जिंक पाउडर का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीपैट वगैरह में पूछा जा सकता है कि EDTA के स्टैंडर्डाइज करने के लिए
किसका किस पाउडर का यूज होता है, तो आप बता देना भैया जिंक पाउडर का यूज होता है। AgNO3 रिएक्शन में किसका यूज करते हैं, तो आप बता देना सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। याद रख लेना, ये सारे एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लो या इनकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने रेड पेन से दो लगाया है, ये वाला दो लगाए ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आपका आ रहा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जिसको क्या बोला गया था? जिसको बोला गया था भीम। क्या बोला गया था? भीम बोला गया था। ठीक है ना, याद रखना है। भीम जी की बात है, मतलब ये भी बेस्ट हैं, लेकिन इन प्राइमरी की तुलना में थोड़ा सा कम होते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड इंक्लूड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड यूज टू प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स रिएजेंट लाइक किट्स क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल फॉर अदर बिजनेस। इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? किट्स में, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में भी इनका यूज होता है। सेकेंड स्टैंडर्ड है स्मॉलर लैब फॉर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? मापन करना। क्या करना? मापन करना। फॉर कंट्रोल मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर एनालाइज unknown concentration of the substance. Second standard function primary to perform एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, स्मॉलर लेबोरेटरी वगैरह में इसका यूज किया जाता है। और इनका स्टैंडर्डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड के द्वारा किया जाता है। और सेकेंडरी से बाकी सबका होता है। और अगर सेकेंडरी का करना है तो अपन को प्राइमरी का यूज करना पड़ेगा। सेकेंडरी स्टैंडर्ड फंक्शन प्राइमरी टू परफॉर्म एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल और स्मॉलर लेबोरेटरी, इन सब में इसका यूज किया जाता है, आप याद रखना। ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लो जरा एक बार। HCl, HCl की नॉर्मेलिटी आप लोगों का क्वेश्चन है, बताना कमेंट सेक्शन में। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के एग्जांपल्स आपको हमने ऐसे दिए हुए हैं, मतलब एक डिफरेंस टाइप का। पोटेशियम एसिड पैथिलेट, ऑक्जेलिक एसिड, एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें कौन कौन से एसिड यूज होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फामिक एसिड है, ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बोल दिया है। सल्फामिक एसिड ये अलग है और ये अलग है। आपसे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो, सर H2SO4 तो एसिडों का राजा है, तो प्राइमरी है का? नहीं, प्राइमरी नहीं है। इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन इससे किया जाता है। ये हनुमान जी हैं और ये भीम जी हैं, याद रखना। ठीक है ना। प्राइमरी में आएंगे कौन कौन से एसिड आएंगे प्राइमरी में? ऑक्जेलिक एसिड मैंने पहले बताया था कि आगे मिलेगा, मिल गया ना, देखो। इसके बाद पोटेशियम एसिड पैथिलेट, बेंजोइक एसिड और सल्फामिक एसिड। सल्फामिक है, याद रखना। क्या है? सल्फामिक। याद रहेगा। बेस कौन कौन से अपन यूज करते हैं? बेस में अपन रख सकते हैं बोराक्स, बोरैक्स से बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, अभी आपने देखा था ऊपर। और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा और अमोनिया। यानी अगर आप कोई पूछते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड बेस कौन कौन से होते हैं, तो आप बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। कि अब उसने बोल दिया सल्फामिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है कि सेकेंडरी, तो आप बताना प्राइमरी। ये नहीं कि आपने बोला सर ने तो सल्फ्यूरिक एसिड बताया था तो यही से जोड़ मिलता जुलता है, नहीं, याद रखना। ऑक्जेलिक एसिड कौन सा है? प्राइमरी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से? जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट, KI, ये सब क्या है? ये प्राइमरी स्टैंडर्ड हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। कौन से स्टैंडर्ड है ये? प्राइमरी स्टैंडर्ड है, अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है ना। इसके बाद ये कौन से? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ये क्या है?
ये आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। रिड्यूसिंग एजेंट में सोडियम ऑक्जेलेट, आर्सेनियस एंड पोटेशियम फेरोसाइनेट, इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी, तो याद रखना कि सोडियम ऑक्जेलेट, रिड्यूसिंग एजेंट में सोडियम ऑक्जेलेट, आर्सेनियस और पोटेशियम थेरोसाइनेट, ये सब क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रख लेना। ठीक है ना, पोटेशियम एसिड पैथिलेट ये प्राइमरी एसिड है। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो। हम किसी दिन आपको बोर्ड में ये नॉर्मल और मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं बता देंगे, क्या 2 दिन के अंदर। तो आप लोगों को ये जो जरूरी है ये भी सीखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन आपका सपोर्ट नहीं मिलता है। कृपया हमें सपोर्ट करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यूट्यूब में भी देखा है, हम टीचरों को भी देखा है, पुराने स्टाइल से मजा नहीं आता, कुछ नए तरीकों से अपन चीजों को सीखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।